A consistent fool will always go ahead than a smart procrastinator. और ये काफ़ी सही भी है। एक कंसिस्टेंट फूल है जो मेहनत कर रहा है, एग्जीक्यूशन कर रहा है, काम कर रहा है, वो हमेशा आगे रहेगा। जो एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट प्रोक्रेस्टिनेटर है, जो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ओवर प्लानिंग कर रहा है। और आपने ऐसा बहुत जगह देखा होगा, ज़्यादातर सोशल मीडिया के केस में, जो जिनको देख के आपको लगता हो कि ये बेवकूफ़, इसको तो अब जीने का हक नहीं, ये इतना सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, इतना डम्ब होके होते हुए भी उटपटांग हरकत करके सक्सेसफुल हो गया है। पुनीत सुपरस्टार, उनको देखते होंगे आप मीम वगैरह में, तो उनका बहुत पुराना वीडियो, बहुत सारा वीडियो उन्होंने बनाया होगा, और उसके बाद वो अचानक से वायरल हो गए और अचानक से वेल्दी हो गए। उन्होंने, आप सिर्फ उनका वो देख रहे हैं कि हाँ वो रातों रात वायरल हो गए, उनके पीछे का मेहनत, उनके पीछे का रील्स नहीं देखे हैं, वो कितना बार वो वीडियो बनाए हुए हैं, कितना बार एग्जीक्यूशन लिए हुए हैं। या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी आदमी किसी भी फील्ड में हो, आप से वो इंटेलिजेंट में काफ़ी लो होता है, आप उनसे कई ज़्यादा स्मार्ट है, लेकिन वो कहीं और है, आप कहीं और है। और ऐसा इंटेलिजेंट पीपल को आप अपने अगल बगल में ही देखे होंगे कि उनको देख के लगता होगा भाई ये कितना कुछ जानता है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना सुपर है। एक बायोलॉजी के टीचर थे, वो इतना मस्त बायोलॉजी पढ़ाते थे हम लोगों को, तो हम कहें कि इनका नीट वूट काहे नहीं निकला। तो बाद में पता चला कि वो सिर्फ बायोलॉजी में ही ठीक थे। नीट कुछ एग्जाम होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहता है, तो बाकी दोनों चीज़ तो गोल था, और एक ही विषय में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे। बात यहाँ ये हो जाती है। तो हम लोग टॉपिक से भटक गए, लेकिन यहाँ पे हम ये समझने वाले हैं कि जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, वो सबसे बड़ी उनकी क्या गलती होती है, वो परफेक्शन की तलाश में रहते हैं कि परफेक्ट सा चीज़ कोई किया जाए। जैसे वो बिजनेस कोई बिल्ड कर रहे हैं या कोई यूट्यूब चैनल बिल्ड कर रहे हैं, तो उसका लोगो डिज़ाइन करने में, उसका नाम रखने में परफेक्ट सा लोगो डिज़ाइन होगा, परफेक्ट सा उसका नाम होगा, उसी में अपना फुल पोटेंशियल वेस्ट कर देते हैं। आपने सुना हुआ है कि पहले उसे बनाओ, उस फर्स्ट वी मेक इट, देन वी विल डेकोरेट इट। पहले उसे बनाओ, उसके बाद उसे सुंदर बनाओ, पहले बनाओ उसके बाद सुंदर बनाओ। ये रील आपने देखा होगा। तो वो सबसे पहले हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। एक घड़ा बनाता है, एक पॉटर है, वो एक बार में 2 पॉटर है, उनको दिया गया कि चलो तुम घड़ा बनाओ, कंपटीशन है तुम दोनों में। एक को बोला गया तुम एक घड़ा बनाओ 1 महीने के अंदर सबसे ब्यूटीफुल, और दूसरे आदमी को बोला गया है कि 1 महीने के अंदर घड़ा बनाओ। तो वो क्या किया, 1 घड़ा बनाया, 2 घड़ा बनाया, 3 घड़ा बनाया, उसके बाद उसमें से जो परफेक्ट था, उसे छाँट के निकाला। तो समझो किसका घड़ा बेहतर होगा। जो 1 महीना एक ही घड़ा पर लगा गया, बिगिनर था भाई, कोई आर्टिस्ट नहीं था, कि वो जो मिस्टेक किया, सीखा, फिर उस मिस्टेक को नए घड़े में इस्तेमाल किया, तब जाके वो बढ़िया सा घड़ा बनाया। समझे। और दूसरा नंबर पे आ जाता है, दूसरा चीज़ आ जाता है प्रिडिक्शन। वो प्रिडिक्शन करने में काफ़ी तेज रहते हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, और उन्हें पता रहता है कि हाँ आगे जाके क्या होने वाला है। जैसे मैं 10वां स्टेप पर जाके फंसने वाला हूँ, 9 स्टेप क्लियर रहता है कि हाँ ये मैं करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो नहीं जानता है वो बेचारा जितना जानता है उतना एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे पब्लिक स्पीकिंग करना हुआ, तो उनको पता है कि मैं जाऊँगा तो मैं फंसूँगा, मेरा बेइज्जती होगा। ऐसा नहीं है कि कोई जाते ही धुरंधर बन गया, पहले स्पीच में पहला गर्दा उड़ा के आ गया, पहला स्टेज शो में। तो वो इस बात को जानते रहते, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ होने वाला है, ऐसा होगा। लेकिन जो क्यूरियस होता है, उसे क्या होगा नहीं होगा पता नहीं रहता है, तो वो कर देता है बस, और जो होता है वो देख लेता है। और जो फेलियर फेस करने वाला रहता है, वो फेस करके आगे बढ़ जाता है। तो मेन बात यहाँ आ जाती है कि सबसे मेन डिफरेंस होता है कि इंटेलिजेंट तो वो है, लेकिन उनमें करेज की कमी है, उनके अंदर फियर ऑफ फेलियर है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है।
लेकिन वहीं जो उनसे कम इंटेलिजेंट है वो एग्जीक्यूट करता है बिना परफेक्ट प्लानिंग किए हुए, बिना ओवरथिंक किए हुए, बिना फियर ऑफ फेलियर के। उनके अंदर भी फियर ऑफ फेलियर होता है, लेकिन वो माइंडसेट होता है चलो भाई जो होगा सो देखा जाएगा, कितना सोचना है, एक ही ज़िंदगी है। तो वो ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रहते हैं, ज़्यादा ये प्लस माइनस करने में नहीं रहते हैं। यही इंटेलिजेंट लोगों का समस्या कह सकते हैं। उन्हें इंटेलिजेंट आपको होने से ज़्यादा ज़रूरी है आपका डेडली एग्जीक्यूट करना। आप थ्योरी पढ़ के आप स्विमिंग नहीं सीख सकते हैं। लाइफ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप मिस्टेक से ही सीख सकते हैं, जिनके अंदर थ्योरी नहीं की जाती है। अब आप उसको ओवर प्लान कर रहे हैं, ओवर एनालाइज कर रहे हैं। हम लोग हर यूट्यूब पर इतना वीडियो पड़ा हुआ है हर चीज़ के बारे में, लोग एग्जीक्यूट नहीं करता है, नॉलेज को सिर्फ कंज्यूम किया जा रहा है। एक नया चीज़ बन गया पॉडकास्ट देखना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट देखना। तो ठीक है, एक हद तक ठीक है, बुक रीड करो, लेकिन आप एक ही बुक पढ़ते हैं और उस बुक का नॉलेज अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बेहतर है 1000 बुक पढ़ने से। और हर चीज़ थ्योरी से नहीं समझ में आती है, बहुत चीज़ मिस्टेक से, एक्सपीरियंस से समझ में आती है। तो मिस्टेक करने से नहीं डरे, फेलियर को फेस करे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करे, करेज बिल्ड करे। करेजी पीपल हिस्ट्री बनाते हैं, समझे? आपके अंदर वो करेज होना चाहिए फेलियर को हैंडल करने का, रिजेक्शन को हैंडल करने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग,